एवं नीति आयोग। योजना आयोग गैर संवैधानिक होता है और योजना आयोग सिफारिश 1946 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में बना था। सलाहकार योजना बोर्ड उसमें निर्माण किया गया और इसका 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष IAS रैंक के अधिकारी होते हैं। अब देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना इसका हुआ 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष PM होता है, उपाध्यक्ष पूर्णकालिक होता है, इसके सदस्य CM या उपराज्यपाल होता है। इसके पदेन सदस्य मंत्री परिषद के 4 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक है। इसका गठन अगस्त 1952 में किया गया। अध्यक्ष इसका PM होता है और सदस्य केंद्र के कैबिनेट मंत्री के में से होता है। इसके सभी CM उपराज्यपाल और प्रशासक भी सदस्य होते हैं। योजना आयोग के सदस्य जो राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव होते हैं वो योजना आयोग के भी सचिव होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं सिफारिश। इसका जो सिफारिश होता है वो सलाहकारी होता है और जो बैठक होता है वह समय 2 बार होना चाहिए। अब देख लेते हैं हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सांविधिक है, मतलब अधिनियम से ये बना है। इसकी नियुक्ति जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है और सलाह देता है 6 सदस्यीय समिति, जिसमें PM होता है, लोकसभा के अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के उपसभापति होता है, लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष के नेता होता है और केंद्रीय गृह मंत्री होता है। अब देख लेते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष जो होता है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश HC या SC का होता है। ये सलाह इसको CGI द्वारा दिया जाता है। CGI के सलाह से बनाते हैं। एक सदस्य जो होता है वो SC के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। 2 सदस्य इसका कार्यानुभव के आधार पर बनाया जाता है। 4 अन्य जो सदस्य होता है उसमें से अल्पसंख्यक आयोग, ST आयोग, SC आयोग और महिला आयोग के सदस्य होते हैं। इसमें कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। बाद में कोई भी पद धारण नहीं कर सकता और इसको हटाना है तो जांच इसका सुप्रीम कोर्ट करेगा और ये प्रेसिडेंट को सलाह देगा। वेतन भत्ते केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। अब देखते हैं हम राज्य मानव अधिकार। राज्य मानव अधिकार आयोग, इसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। अनुशंसा इसके लिए समिति बनता है वो है CM, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति, विधानसभा और विधान परिषद के विपक्ष के नेता और राज्य के गृह मंत्री। इसके अध्यक्ष जो होते हैं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के होते हैं। सदस्य 2 अन्य सदस्य हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश जो 7 वर्ष का अनुभव हो उसे बनाया जाता है। इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। बाद में कोई पद धारण नहीं कर सकता। इसको हटाना है तो जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा और हटाएगा प्रेसिडेंट। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बना और वेतन भत्ते राज्य सरकार के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग सांविधिक है, मतलब ये भी अधिनियम से बना है। स्थापना इसका 2005 में RTI के तहत बना था। अब देख लेते हैं यहाँ क्या क्या होता है। अनुच्छेद से जो बने वो संवैधानिक या फिर संविधानिक कहलाता है। संविधानिक या संवैधानिक। अधिनियम से जो बनता है वो सांविधिक कहलाता है और जो न अधिनियम न अनुच्छेद से बने वो गैर संवैधानिक या गैर सांविधिक कहलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो नियुक्ति है उसका प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और सलाह लिया जाता है PM से, लोकसभा के विपक्ष के नेता से और PM द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री से। मुख्य आयुक्त होता है और सूचना आयुक्त 10 तक हो सकते हैं। संसद या विधानमंडल का सदस्य इसमें सदस्य नहीं बन सकता।
और इसमें कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। पुनर्नियुक्त इसका नहीं हो सकता और इसको हटाना है तो जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा और प्रेसिडेंट हटाएगा इसके सलाह से। राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति करता है गवर्नर और सलाह लेता है सीएम से, विधानसभा के विपक्ष के नेता से, सीएम द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री से। मुख्य आयुक्त होता है और सूचना आयुक्त 10 तक हो सकता है। संसद या विधानमंडल का सदस्य इसका सदस्य नहीं हो सकता। इसका कार्यकाल 5 साल या 65 वर्ष होता है। ये पुनर्नियुक्त बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको अगर हटाना है तो जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा और हटाएगा गवर्नर। उसके बाद आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको सीवीसी कहते हैं। ये गैर सांविधिक या गैर संवैधानिक है। इसका गठन 1964 में हुआ और संथानम समिति की सिफारिश पर 1962 से 1964 के बीच तो दिया गया था, उसी पर हुआ। इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा पीएम, लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री के सलाह पर होता है। इसमें एक आयुक्त होता है, 2 सदस्य हो सकता है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है। बाद में पद धारण नहीं कर सकता। इसको हटाना है तो जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा और हटाएगा प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई। सीबीआई 1963 में अस्तित्व में आया। संतानम समिति की सिफारिश जो कि 1962 से 64 में दिया गया था। इसकी शक्ति दिल्ली पुलिस विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के अंतर्गत है और आदर्श वाक्य है उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी। लोकपाल तथा लोकायुक्त, लोकपाल तथा लोकायुक्त। लोकपाल पहले देख लेते हैं। स्वीडिश शब्द ऑब्डुसमैन से बना है और जो कि संस्था कहलाता है, 1809 में बना। इसका अध्यक्ष होता है प्लस सदस्य होता है 8 तक हो सकता है, जिसमें से 50% एसटी, एससी या अल्पसंख्यक से बना हो। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 तक ने सिफारिश से बना। जांच इसका मंत्री करता है, मंत्री का, केंद्र राज्य के सचिव स्तर के अधिकारियों का। इसकी नियुक्ति जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है और सलाह लिया जाता है सीजेआई से, लोकसभा के अध्यक्ष से, राज्यसभा के सभापति से। अब आता है लोकायुक्त। लोकायुक्त की नियुक्ति, लोकायुक्त और सदस्य दोनों की नियुक्ति जो है वो गवर्नर के द्वारा होता है और ये सलाह लेता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और विधानसभा के विपक्ष के नेता से। और इसकी नियुक्ति में कार्यकाल इसका होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष और पुनर्नियुक्त ये नहीं हो सकता। इसके बाद है सर्वप्रथम महाराष्ट्र में बना 1971 में, छत्तीसगढ़ में 2002 में बना। विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, केवल सलाहकारी इसकी शक्ति होती है।